welcome to my channel. I am Simran Sahani. So all the class 9 students, let's start our most important question series of class 9th English. Okay, तो आज से हम क्लास 9th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें। अब ये जो क्वेश्चन है आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, आपकी यूटीज़ हो, या फिर अगर कोई भी चैप्टर जो मैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा रही हूँ अगर वो आपके फाइनल्स में आने वाले हैं तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं? द लॉस्ट चाइल्ड के। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है जो हमें एक बहुत अच्छी सीख देता है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर की वीडियोस पढ़नी है क्लास 9th इंग्लिश की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। मेरे चैनल पे पूरा क्लास 9th इंग्लिश का सिलेबस अपलोडेड है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो देयर, तो आप जाके जो है इंग्लिश पढ़ सकते हो। एंड रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, जिससे आप परफॉर्म कर पाओ अपने एग्जाम में अच्छे से, आपको वोकैबुलरी समझ में आ जाए कैसे आंसर्स को फॉर्म करते हैं। बिकॉज गाइज दिस इज़ योर फाउंडेशन क्लास 9th। तो अगर अभी से ही आप जो है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मिंग टेक्निक जान जाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी 10th में, 11th में एंड 12th में भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट फ्रॉम द फेयर, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो बच्चे को मेले में से क्या क्या चाहिए था और क्यों वो जो है वो कहता था मुझे ये चाहिए, और बिना अपने पेरेंट्स का रिप्लाई सुने वो आगे निकल पड़ता था। तो उसका आंसर तुम सबको पता होगा क्या था। देखो छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें ना जब वो मेले में जाएंगे तो ऑब्वियसली उन्हें सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो चाहेंगे कि वो उन्हें जो है वो खरीद ले। ठीक है, बट हर एक पेरेंट्स अपने बजट के अकॉर्डिंग ही बच्चे को जो है शॉपिंग कराएंगे डेफिनेटली। तो उस बच्चे को पता था कि ये जो मैं चीज़ें मांग रहा हूँ इनमें से कुछ चीज़ मुझे जो है मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाने वाले, तो वो बस कहता था मुझे वो चाहिए और फिर बिल्कुल चुप हो जाता था और चला जाता था। बट फिर भी वो अपने मन से एक बार तो ज़रूर बोल देता था कि मुझे वो चाहिए। और जैसे कि हमें चैप्टर में बताया भी था कि जब उसने एक बार कोई चीज़ मांगी थी तो उसके फादर ने उसे थोड़ा सा एंग्री लुक दिया था। तो बताना उसने क्या चीज़ डिमांड करी थी जब उसके फादर ने उसे एंग्री लुक दिया था। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ, चैप्टर तो पढ़ ही रखा होगा ना। तो चलो देखते हैं आप आंसर कैसे फॉर्म करोगे। द चाइल्ड लाइक एनी अदर चाइल्ड वांटेड टू हैव एवरीथिंग फ्रॉम द फेयर। तो उस बच्चे को सब कुछ चाहिए था फेयर में से। कभी उसे क्या चाहिए थी, उसे स्वीट चाहिए थी। वो देखते गुलाब जामुन है, टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ, उसका मन था कि मैं क्या खा लूँ, मैं मिठाइयाँ खा लूँ। ठीक है, देन ही वॉन्टेड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। फिर उसे क्या चाहिए था, उसे गुलमोहर की गार्लैंड चाहिए थी, एक माला चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू वॉच द स्नेक चार्मर। ठीक है, उसे ये भी चाहिए था कि वो जो स्नेक चार्मर है वो जो है फ्लूट बजाता रहे और मैं सुनता रहूँ। उसको टॉयज़ भी चाहिए थे और उसे रंग बिरंगे बलून्स भी चाहिए थे वहाँ से। ठीक है, और उसे जो राउंड अबाउट होता है ना, मेरी गो राउंड, वो जो घोड़े होते हैं और उस पर बैठ के वो गोल गोल वाला जो झूला होता है उसे वहाँ भी झूलने जाना था। वो सबके लिए डिमांड करता है और उसे पता था उसकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। The boy moved on without waiting for an answer because he knew that his request would be denied at each step. तो वो ऐसे सीधा क्यों निकल जाता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरी एक्सेप्ट होने से पहले जो है ना डिमांड डिनाई हो जाएगी, इसलिए चुपचाप कह के मुझे वो बलून चाहिए वो निकल पड़ता था। ठीक है, तो आप उसकी सिचुएशंस इमेजिन कर सकते हो। ही न्यू दैट हिज फादर वोंट बाय एनीथिंग। उसे पता था उसके पिताजी उसे कुछ नहीं दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाउ वॉज द चाइल्ड लॉस्ट इन द फेयर। तो वो बच्चा मेले में खो कैसे जाता है। ठीक है, तो द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड विद मैनी थिंग्स विच ही सॉ इन द फेयर एंड विश टू पोजेस एवरीथिंग, बट डीप डाउन इन हिज हार्ट ही वॉज अवेयर ऑफ हिज पेरेंट्स रिफ्यूजल। तो पहले आप बताओ कि कैसे बच्चा खो जाता है। तो उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि वो बार बार ना चीज़ों को बहुत फैसिनेशन से देख रहा था, और चाहे उसे पता था कि उसे कोई चीज़ मिलने नहीं वाली, उसे पता था खरीद के नहीं देंगे, बट फिर भी वो उतनी ही क्यूरियोसिटी से हर एक स्टॉल पे हर नई जो भी कुछ आर्टिकल था उसे देख रहा था। व्हेन ही सॉ पीपल whirlpooling एंड स्ट्रेकिंग इन अ राउंड अबाउट। और फिर जब वो देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग वो जो मेरी गो राउंड वाला झूला था ना, राउंड अबाउट गिवन है, उसको देखता है कि वहाँ लोग इतना खुश हैं, बच्चे जो है खेल रहे हैं वहाँ पे, तो उसे वो झूला बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको देख रहा होता है। ठीक है, एंड ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स। तो जब वो देखता है ना मेरी गो राउंड पे सब झूले होते तो वो सोचता है नहीं अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक बोल्ड रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से करूँगा कि नहीं मुझे तो झूलना है, झूले पे आप मुझे झुलवाओगे। ठीक है, तो ऐसा सोचता ही है और वो बोलता है कि मुझे झूले पे झूलना है, बट उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है अपने पेरेंट्स से। हाउएवर ही रिसीव नो रिप्लाई एंड व्हेन ही टर्न टू सी हिज पेरेंट्स ही फाउंड देम नोवेयर। तो क्या होता है बच्चे के साथ में, वो मेले में घूम रहा है, कभी बलून मांग रहा है, कभी मिठाई मांग रहा है, कभी गार्लैंड्स मांग रहा है, कभी स्नेक चार्मर को देख रहा है। फिर जब झूले पे पहुंचता है तो उसका मन करता है अरे अब की बार तो मैं बोलूँगा मुझे झूले झूलना ही झूलना है। ठीक है, तो वो अपनी एक बोल्ड रिक्वेस्ट रखता है कि मुझे झूले पे जाना है, तो उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। पीछे मुड़ के देखता है तो वो खो चुका होता है, उसके मम्मी पापा वहाँ होते ही नहीं, वो मेले में खो गया
होता है, ठीक है। ही फाउंड देम नोवेयर इन द साइट, यानी कि अपनी नज़रों में उन्हें वो कहीं नहीं दिखते उसे अपने पेरेंट्स। इन दिस वे चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फेयर, इस तरीके से वो बच्चा मेले में खो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। Why did the lost child go towards the temple? What happened there? तो बच्चा क्यों जाता है मंदिर की तरफ? पेरेंट्स को ढूंढते हुए जाता है। कौन मिलता है उसे वहाँ पे? तो एक भले इंसान उसको जो है वहाँ मिलते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज ट्राइंग टू फाइंड हिज पेरेंट्स एट द फेयर। ही रैन टू द श्राइन, श्राइन या टेम्पल आप दोनों लिख सकते हैं कुछ भी, बिकॉज ही सॉ पीपल क्राउडिंग नियर द एंट्रेंस, ठीक है। तो वो क्यों जाता है, उसे लगता है वहाँ पे बहुत सारा क्राउड लगा होता है, तो इसलिए वो उस मंदिर के जहाँ पे बाहर इतनी भीड़ थी वहाँ चला जाता है। देयर वाज सो मच कमोशन दैट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड इफ ही हैड नॉट शाउटेड फॉर हिज पेरेंट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। अ काइंड मैन फ्रॉम द क्राउड हर्ड हिज क्राइज। तो वो इतनी भीड़ थी गाइस वहाँ पे टेम्पल के बाहर कि वो जो है वहाँ फंस जाता बच्चा, और वो जब चिल्लाता है अपने पेरेंट्स को तो एक अच्छे इंसान जो है उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, उसे गोद में ले लेते हैं और ट्राई करते हैं कि उसे चुप कराए। और फिर जो है वो बार बार उन इंसान को क्या बोल रहा होता है कि मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, और बार बार जो है फिर आपको पता है वो कैसे उसे अलग अलग स्टॉल्स पे ले जाते हैं। तो अब उसे उनमें से किसी एक स्टॉल में भी इंटरेस्ट नहीं था, जो पहले वो डिमांड करा था मुझे ये दिला दो मुझे वो दिला, अब उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस अपने पेरेंट्स वापस चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। Who rescued the lost child? What did he offer to buy him? ठीक है। तो एट द श्राइन, मंदिर पे एक मैन था इन द क्राउड हर्ड द चाइल्ड क्राइंग एंड लिफ्टेड हिम अप। तो जब वो एक इंसान जो था वो लॉस्ट चाइल्ड को हमारे मंदिर के पास रोते हुए देख लेते हैं तो वो उसको जो है चुप कराने की कोशिश करते हैं। एंड देन वो उसको चुप कराने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए उसको हर एक स्टॉल पे ले जाते हैं जहाँ पे पहले वो बच्चा था और उसने अपने पेरेंट्स को कहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो इंसान उसे उसी स्टॉल्स पे ले जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, बट अब उसे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। उसे क्या चाहिए था? उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स से वापस मिलना था, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे आंसर करना आप। एट द श्राइन अ मैन इन द क्राउड हर्ड द चाइल्ड क्राइंग एंड लिफ्टेड हिम अप टू सूद द वीपिंग चाइल्ड, यानी कि उस बच्चे को चुप कराने के लिए द काइंड मैन टुक हिम टू एवरी स्टॉल वेयर बॉय प्रीवियसली हैड बीन एंड ऑफर्ड टू बाय हिम ऑल दैट ही हैड अर्लियर डिजायर्ड। और उसे ऑफर भी करते हैं ये खरीद लो बेटा, ये चाहिए आपको बेटा, ये चाहिए। बट दिस टाइम ही रिफ्यूज एवरीथिंग एंड आस्क्ड ओनली फॉर हिज पेरेंट्स। बट अब की बार वो सिर्फ कहता है मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स बैक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट आउट द वर्ड्स यूज बाय द राइटर विच क्रिएट्स द प्रॉपर फेस्टिव मूड्स। तो आपको जो है चैप्टर में से ऐसे वर्ड्स बताओ जब आपने चैप्टर पढ़ा जिनको पढ़ के आपको लगा कि हाँ ऐसा पता चल रहा है कि कोई बिल्कुल फेस्टिवल वाला सा आपको खुद लग रहा होगा ये चैप्टर पढ़ते हुए कि आप किसी मेले में एंटर करे हो, ठीक है। तो देयर आर मेनी वर्ड्स, जैसे कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हो फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। जब वो होता है ना क्या कहते हैं सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, स्प्रिंग सीज़न आता है, तो कई जगहों पे हमारे यहाँ पे मेले लगते हैं, ठीक है, ठीक है। और आगे आप देख सकते हो अ क्राइड ऑफ ब्राइट कलर्ड ह्यूमैनिटी, ठीक है। फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। खुशी सी होती है ना मेले में, देखा सब लोग कितने खुश होते हैं, घूम रहे होते हैं। जॉय स्माइलिंग मॉर्निंग फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्होंने हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ करे हैं, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों उसका इंटरेस्ट जो पहले चाहिए था अब क्यों उसे नहीं चाहिए थी वो सब चीज़ें। देखो, फॉर एनी चाइल्ड द सिक्योरिटी ऑफ बीइंग विद हिज पेरेंट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर बच्चे के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि दे आर सिक्योर विद देयर पेरेंट्स। वाइल द चाइल्ड वॉज विद हिज पेरेंट्स ही वॉज हैप्पी। अब जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था उस समय पे वो बहुत खुश था एंड वॉन्टेड एवरीथिंग ऑन द डिस्प्ले एट फेयर। तो उस समय पे जब वो पता है कि मैं सिक्योर हूँ, हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो उसको दुनिया की हर चीज़ चाहिए थी, उसे उस मेले की हर चीज़ चाहिए थी, ठीक है। However, the child loses interest in the thing that he wanted earlier because he was panic-stricken on being separated from his parent. But अब जब वो अंकल कहते हैं कि बेटा ये आपको मैं दिला देता हूँ, आपको क्या ये चाहिए, उसे चुप कराने के लिए, तो अब उसको वो जैसे कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए थी। क्यों? Because he was separated from his family. All he wanted now was to be united with his parents. उसे सिर्फ क्या चाहिए था? I want to be with my parents. All the things that attracted him in the fair earlier no longer appealed to him once the harsh realization of being lost hit him. तो उसे अब कोई वो चीज़ सुंदर नहीं लग रही थी जब वो हार्श रियलिटी उसे पता चली कि अरे मैं मेले में अकेले गुम हो गया हूँ। तो अब उसे ना ही बलून चाहिए था, ना ही उसे कुछ खाना था, उसे बस अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना था। द ओनली थिंग दैट मैटर्ड टू हिम वॉज टू फाइंड हिज पेरेंट्स। इसलिए उसकी प्रायोरिटी अब क्या थी कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करना। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट? तो मुझे ये चैप्टर पढ़ के यही लगा कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो है हमें बताया ही नहीं कि बच्चा जो है मम्मी पापा से वापस मिला या नहीं मिला। तो चलो देखते हैं, तो इसको कैसे आप आंसर कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक, अपनी आपको सोच बतानी है, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द जर्नी द पेरेंट्स कंटिन्यूसली केप चेकिंग वेदर द चाइल्ड वॉज विद देम और नॉट, ठीक है। तो आपको याद होगा बार बार वो बच्चा पीछे रह जाता था और पेरेंट्स आवाज़ लगा के उसे बुला लेते थे, ठीक है। In the end, when they may have suddenly realized that the child was missing, they may have started a frantic search for the lost child. तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, जब वो पेरेंट्स जो है पहले इतना ध्यान रख रहे थे, तो जब उन्होंने कुछ देर बाद जो है पीछे देखा होगा कि उनका बच्चा नहीं है, तो उन्होंने डेफिनेटली फॉर श्योर जो है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे होंगे। द काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन हु ट्राइड टू कंसोल द लॉस्ट चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम वेरियस थिंग एट द फेयर मे हैव आस्क्ड द चाइल्ड फॉर समवन फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड हेल्प हिम टू बी रिलेटेड विद हिज पेरेंट्स। और येस, वो अंकल जब इतनी हेल्प कर रहे थे उस बच्चे की, तो वो उस बच्चे से पूछा होगा उन्होंने कि आपके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, और जैसे भी करके उन्होंने उस बच्चे को उनके पेरेंट्स से मिलवा ही दिया होगा। ये तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने भी उसे ढूंढा होगा, और जो है अंकल ने भी हेल्प करने के लिए, उसको एक अच्छा इंसान भी तो मिल गया तो उसकी हेल्प करने के लिए। शायद वो बच्चा अकेले बिल्कुल होता तो वो नहीं ढूंढ पाता, बट वो एक बड़ा जना उसके साथ में था, उसके पेरेंट्स उसे ढूंढे होंगे, तो डेफिनेटली वो जो है मिल गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट आउट द वर्ड्स यूज बाय द राइटर फॉर क्रिएटिंग विजुअल इमेजेस। तो क्या क्या विजुअल इमेजेस उन्होंने क्रिएट करे ना। व्हाट इज विजुअल इमेजेस, कि अगर मैं आपको ये वर्ड बोलूँगी तो आपके सामने उसकी तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग सरसों का खेत बोला मैंने, तो आपके सामने आ गया होगा एक खेत जहाँ पे सनफ्लावर जो है वो उग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी विजुअल इमेजेस है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग गोल्ड, आई एम टेलिंग यू मेल्टिंग गोल्ड, पिघलता हुआ सोना। जब ये ऐसे वर्ड बोले जाते हैं तो हमारे आंखों में इमेज आ जाती है ऐसी ऐसी चीज़ों की, ठीक है। अ पोल विद अ रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, तो जस्ट इमेजिन पर्पल बलून दिख गया होगा तुम्हारे को, ठीक है। और जैसे बहुत सुंदर सा, तो ये विजुअल इमेजेस है, ठीक है। कि एक जैसे वो अंकल नहीं होते जो बलून्स बेच रहे होते, तो आपको शायद वो दिख गए होंगे कि इतनी एक कोई साइकिल है और उस पर एक पोल होगा और वहाँ पे बहुत सुंदर से बलून्स होंगे और बच्चा उसे देख रहा होगा, तो ये विजुअल इमेजेस है। तो ऐसे ही बहुत सारे और कलर जो है विजुअल इमेजेस है जो उन्होंने यूज़ करी थी, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। When does he realize that he has been separated from his parents? How have his anxiety and insecurity been described? तो फिर से चलो, हाफ आंसर तो हमें पता ही है। मेरी गो राउंड के आसपास में, सॉरी वो राउंड अबाउट, मैं मेरी गो राउंड बोलती हूँ झूले को, राउंड अबाउट के पास में उस बच्चे को पता चल जाता है कि मैं खो गया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद का भी डिस्क्राइब करना है और थोड़ा सा पहले का भी, ठीक है। तो पहले वाला आंसर करते हैं हम, दो क्वेश्चन है ना। पहले आंसर करते हैं कब बच्चे को रियलाइज़ होता है वो खो गया है। द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे व्हेन ऑन रीचिंग द राउंड अबाउट, ठीक है। जब वो उस राउंड अबाउट झूले पे जाता है, ही स्टॉप्ड टू ऑब्जर्व द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंजॉइंग देमसेल्फ ऑन इट। वो रुका क्यों था? वो वहाँ देख रहा था झूले पे लोगों को हंसते खेलते हुए, और इतने में उसके पेरेंट्स खो जाते हैं ना, वो खो जाता है, ठीक है। वॉचिंग देम कीनली ही कॉल्स फॉर हिज पेरेंट्स, उनको देखते हुए वो अपने पेरेंट्स को लगाते हैं उसे वहाँ जाना है, और वो जब परमिशन लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ होते ही नहीं है। ही टर्न टू लुक फॉर देम बट दे वर नॉट देयर, और फिर वो उन्हें थोड़े से ढूंढने की कोशिश करता है, इनिशियली वो नहीं होते हैं। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट देयर वाज नो साइन ऑफ देम, हर जगह ढूंढता है उसे पेरेंट्स नहीं मिलते, और फिर जो है उसको एंजाइटी, वो इनसिक्योरिटी तब स्टार्ट होती है। फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग आउट फॉर हिज पेरेंट्स। तो जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि अब मैं खो गया हूँ, तो वो जोर की रोता है और भागना शुरू कर देता है, क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। हिज फ्लश फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, उसके फेस पे डर था पूरा। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ही भयभीत था वो, ये आपको बहुत पैनिक में था। ही रैन फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन ऑल डायरेक्शन, वो इधर से उधर मेले में भागना शुरू कर देता है। उसे कोई नॉलेज नहीं थी वो कहाँ जाए, नोइंग नो वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और इतना भागने में उसका क्या हुआ, उसकी जो टर्बन थी वो भी खुल जाती है और पूरे उसके कपड़े जो है वो उन पे मिट्टी लग जाती है। वो इधर उधर अपने पेरेंट्स को सर्च कर रहा था जब, ठीक है। तो विद दिस गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ब्रिंग आउट द सिम्बोलिज्म इन द स्टोरी। सिम्बोलिज्म मतलब कि इस स्टोरी में ना दो मीनिंग छुपे हुए हैं,
आपको वो मीनिंग हमें बताने हैं, ठीक है। पहला मीनिंग देखो मैं आपको बताती हूँ क्या है कि जब छोटे बच्चे हैं ने शुरू में क्या कहा, उसको हर चीज़ चाहिए, उसे मिठाई चाहिए थी, उसे माला चाहिए थी, उसे बलून्स भी चाहिए थे, उसे स्नेक चामर का म्यूज़िक भी सुनना था, उसे झूला भी झूलना था। शुरुआत में उसे वो सब चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। बट जब वही चीज़ें उसको उन अंकल ने ऑफ़र करी, जब वो अपने पेरेंट्स से जो है दूर हो गया था, उसको मिल नहीं रहे थे, वो खो गया था मेले में, तब उसको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो वो हमें ये शो हुई कि जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या था कि वो उस समय सिक्योरिटी में था, ही वॉज फीलिंग सिक्योर जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, इसलिए वो सब चीज़ें हक से डिमांड कर रहा था, ठीक है। और जब बाद में जब उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं होते तो उसका इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में से जो है हट जाता है। तो ये एक हमें बहुत बड़ा मीनिंग जो है लाइफ के बारे में समझा रहा है। दूसरा मीनिंग क्या है इसका वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले वाले मीनिंग को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा ऊपर एक क्वेश्चन करा भी हमने, वही आपको समझा देना है। इट इज़ पॉसिबल टू इंटरप्रेट द स्टोरी एट लीस्ट 2 लेवल्स। 2 मीनिंग है हमारे चैप्टर के। एट द सरफेस लेवल, अगर हम सिंपल अगर ऊपर से रीड करेंगे, ठीक है, तो क्या है कि इट अपीयर्स एज अ चाइल्ड इन द स्टोरी लाइक एनी चाइल्ड लॉन्ग्स फॉर अट्रैक्टिव थिंग्स। हर बच्चे की तरह छोटे बच्चे को हमारे क्या चाहिए था, टॉय भी चाहिए था, बलून भी चाहिए था, स्वीट भी चाहिए थी, फ्लावर भी चाहिए था। बच्चा हो जाता है मेले में, ही लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही आस्क्ड फॉर अर्लियर एंड इंसिस्ट ऑन फाइंडिंग हिज फादर एंड मदर। और जैसे ही वो खो जाता है, उसे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, उसे क्या चाहिए था, उसको बस अपने पेरेंट्स चाहिए थे, ठीक है। अगर हम डीपर लेवल पे समझे, डीपर लेवल पे क्या मतलब है इसका, द चाइल्ड रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन बींग्स। चाइल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बींग, हम इंसानों को। एंड जो फेयर है, जो मेला है, वो इस दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी दुनिया है ना उसको। द अट्रैक्शंस इन द फेयर अपील टू द सेंसेस, ठीक है। जैसे फेयर के अट्रैक्शंस थे, क्या थे उस मेले के अट्रैक्शन, टॉयज सुंदर सुंदर, और जो है अलग अलग बर्फ़ी, ठीक है, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें क्या थी, ये अट्रैक्शंस थी उस बच्चे के लिए। इन द फेयर अपील टू द सेंसेस, ठीक है। जितने भी अट्रैक्शन उस फेयर में थे ना, वो सब अलग अलग, जितनी हमारी सेंसेस होती है ना ह्यूमन बींग्स की, उनको अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे कि टॉयज़ जो थे सुंदर सुंदर, वो आइज़ को और जो है माइंड को इन जनरल आप कहो अट्रैक्ट कर रहा था। टॉय देखा बड़ा सुंदर सा, तो आपकी आइज़ जो है अट्रैक्ट हो रही है, आपका माइंड अट्रैक्ट हो रहा है कि यू वॉन्ट दिस, ठीक है। बर्फ़ी अपील्स टू द पैलेट, यानी कि बर्फ़ी देखते ही क्या हुआ, भूख लगी और मन करा उस चीज़ को खाने का। फ्लावर्स हैव विजुअल एंड ओल्फैक्टरी अपील। ओल्फैक्टरी यानी सूंघने की। फ्लावर्स से क्या अपील आएगी, आपको सुंदर लगेंगे देखने में और उनकी सुगंध बहुत अच्छी लगेगी। बलून्स हैव विजुअल अपील, बलून से भी विजुअल अपील है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे बलून्स। एंड म्यूजिक हैज़ ऑरल अपील, ठीक है। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक से कैसी अपील आएगी, आपको सुंदर अच्छा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो आपको और जो है सुनाई देगा वो, एंड यू विल फील हैप्पी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दीज अट्रैक्शंस रिप्रेजेंट सेवरल प्लेजर्स और दीज आर द टेम्पटेशन दैट ह्यूमन बीइंग कम अक्रॉस इन द फेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अगर हम डीपर लेवल पे चैप्टर को समझे तो जो है ऑथर ने हमें ये समझाया है कि हम भी दुनिया में ये अलग अलग जो हमारे अट्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग सेंसेस को जो हमारी जो है आप कह सकते हो कि सेटिस्फाई करते हैं, उन्हीं के लिए हम जो है घूमते रहते हैं इस वर्ल्ड के फेयर में, ठीक है। और खो भी जाते हैं, जैसे बच्चा खो गया ना उन अट्रैक्शंस के बीच में, अपने पेरेंट्स से जो है वो खो गया इन सब अट्रैक्शंस को देखते देखते, वैसे ही आम इंसान भी इस वर्ल्ड के फेयर में इन सभी अट्रैक्शंस को देखते देखते, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए अट्रैक्शंस को देखते देखते कई बार इस भीड़ में गुम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डीपर लेवल का मीनिंग है इस चैप्टर का। डन। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो आप जो है क्लास 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है मिल जाएंगे। यहाँ मैंने कोशिश करी है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और आप कह सकते हो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको कवर कराऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है जिनमें आपको दिमाग लगा के आंसर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको रफ फ्रेमवर्क पता चलेगा कैसे आप इन आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। जो सिंपल 1 लाइन क्वेश्चंस होते हैं उस इफ़ यू वांट, तो आप वो जब चैप्टर रीड करोगे ना तो वहीं से आपको जो है वो कवर हो जाएंगे कि बच्चे ने क्या देखा, बलून्स देखे थे, कौन से स्टॉल पे क्या देखा, वो सिंपल 1 लाइन और शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं। बट यहाँ हमने थोड़े कौन से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर ले। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप शॉर्ट भी कर लोगे, ठीक है। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर्स पढ़ने हैं तो भी क्लास 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।